हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द इवेंट सीजन 7 पार्ट 464। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में मैंने देखा कि सभी लोगों ने अपनी पावर को कंबाइन करके थर्ड लेवल के एंट्रेंस को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, पर काफी एनर्जी इस्तेमाल करने के बावजूद वो सभी थर्ड लेवल के एंट्रेंस को ओपन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब भी थर्ड लेवल के एंट्रेंस पर क्रैक पड़ते उस समय उस जगह पर एक लिक्विड गिर कर उसे पूरी तरह से ठीक कर देती, जिस वजह से सभी लोग चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान साउंड की नजर इंसेक्ट पर पड़ी जो उनकी तरफ आ रही थी, जो देखकर तो सभी लोग और भी परेशान हो गए। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम सभी लोग को देखते हैं जो गुची यांग को देख रहे थे, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि शायद गुची यांग के पास कोई रास्ता होगा, पर दूसरी तरफ गुची यांग को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस मुसीबत का सामना कैसे करे। तभी सावन कहता है मेरे पास एक तरकीब है, इसलिए मैं आगे बढ़कर अपनी तरकीब को आजमाने की कोशिश करता हूँ। जिस पर गुची यांग कहता है हम कुछ भी कर ले लेकिन फिर भी हम इस क्रिस्टल को नहीं तोड़ पाएंगे, इसीलिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इस क्रिस्टल पे लगातार अटैक करते रहें। लेकिन सावन इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगा, साथ ही उसने अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लिया। पर इस बार सावन ने अपने द्विकी की जगह अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट किया था, जिस वजह से एक पावरफुल हेवनली फ्लेम ने सावन के हाथों को पूरी तरह से कवर कर लिया। इससे पहले कोई व्यक्ति कुछ समझ पाता है उससे पहले सावन ने अपने हेवनली फ्लेम से उस क्रिस्टल पे अटैक कर दिया। जैसे सावन के हेवनली फ्लेम ने उस क्रिस्टल को टच किया उसी समय उस जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया, जिसने आसपास के इंसेक्ट्स को भी खत्म कर दिया था, जो देखकर तो सभी लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था कि सावन अपने हेवनली फ्लेम की मदद से इंसेक्ट को खत्म कर पाएगा। साथ ही सावन की हेवनली फ्लेम ने जहां एक बड़ा सा गड्ढा किया था वो जगह भी ठीक नहीं हो रही थी। ये देखने के बाद तो सभी लोग काफी खुश हो गए। सीन शिफ्ट कर रोमानिया को देखते हैं, जो ये देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो सावन को ऑर्डर देते हुए कहता है सावन तुम जल्दी से अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से इन सभी को खत्म कर दो ताकि हम सभी आगे बढ़ पाए। मगर सावन इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए इसकी नजर याओ क्लैन के मेंबर पे गई, जिसके बाद सावन यान क्लैन की लेडी की तरफ भी देखने लगा, क्योंकि इन दोनों के पास भी हेवनली फ्लेम मौजूद था। तभी सावन उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है मैं इन क्रिस्टल को तोड़ूंगा, जबकि तुम दोनों इस थर्ड लेवल के एंट्रेंस को बंद होने से रोकोगे। वैसे भी तुम दोनों के पास हेवनली फ्लेम मौजूद है, इसीलिए तुम्हारे लिए करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सीन शिफ्ट कर मियानो को देखते हैं, जो ज्ञान क्लैन की लेडी की तरफ देखते हुए कहती है इसका नाम होजी है, जबकि इसके पास हेवनली फ्लेम के 9th रैंक की हेवनली फ्लेम मौजूद है, जबकि याओ क्लैन के मेंबर का नाम याओ सिंजे है और इसके पास स्पिल रिफाइनिंग के काफी अच्छे टैलेंट है। सीन शिफ्ट कर याओ सिंजे को देखते हैं, जो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, पर वो जानता था अभी उनकी सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसीलिए उसे सावन के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जबकि इधर सावन बाकी के क्लैन के मेंबर की तरफ देखते हुए कहता है मुझे इस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम का काफी ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, जिसके लिए मुझे काफी पावर की जरूरत होगी और मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं इस क्रिस्टल को तोड़ पाऊँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने एनर्जी क्रिस्टल मुझे दे दें, जिसका इस्तेमाल करके मैं इन पत्थरों को तोड़ पाऊंगा। इसे सुनने के बाद सभी लोग सरप्राइज हो गए, लेकिन वो सभी जानते थे सावन जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सावन को बार बार अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे उसकी एनर्जी जल्दी जल्दी खत्म होगी। इसीलिए धीरे धीरे करके काफी सारे लोग आकर अपने पोर्टल सावन को देने लगे, जिसके अंदर काफी सारे एनर्जी क्रिस्टल मौजूद थे और जल्दी सावन के पास काफी सारे एनर्जी क्रिस्टल के बैग आ चुके थे। लेकिन तभी सावन ने महसूस किया कुछ लोगों ने अभी भी एनर्जी क्रिस्टल के बैग नहीं दिया, और ये लोग और कोई नहीं बल्कि हानली और हानियाता है, जिन्होंने अभी तक सावन को अपना बैग नहीं दिया था। इसलिए सावन उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है तुम दोनों ने अभी तक अपना बैग नहीं दिया है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम दोनों भी अपना बैग मुझे दे दो। जिस पर हानिया गुस्सा होते हुए कहता है तुमने काफी सारे लोगों से तो उनका बैग ले लिया है, इसीलिए तुम्हारे पास काफी सारे एनर्जी क्रिस्टल हो चुके होंगे, तो फिर तुम्हें हमारा बैग क्यों चाहिए। हानिया की इस बात को सुनकर सावन के चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल आ गई। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है मेरे पास कंप्लीट हुआ या फिर नहीं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मगर जैसे कि मैंने कहा कि सभी को अपना बैग मुझे देना होगा तो मतलब देना होगा, और अगर तुम अपनी एनर्जी क्रिस्टल मुझे नहीं देना चाहते तो मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं लूंगा, लेकिन इसके बाद तुम लोग थर्ड लेवल के अंदर भी नहीं जा पाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम वापस लौट जाओ। सावन की इन बातों को सुनकर तो हानली और हानिया का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि सावन का पल्ला भी भारी है, अगर उन्होंने कुछ भी किया तो सावन के ग्रुप उस पर अटैक कर देगा। इसीलिए अब वो दोनों ना चाहते हुए भी अपनी एनर्जी क्रिस्टल को सावन को दे दिया। जिसके बाद हानिया सावन से कहा था कि अब हमने तुम्हें एनर्जी क्रिस्टल दे दिया है, इसलिए अब तुम इस जगह से जा सकते हो। लेकिन एक बार फिर से सावन उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए फिर से उस क्रिस्टल के पास वापस आ गया। जिसके बाद सावन हाउजी और याओ क्लैन के मेंबर की तरफ आते हुए कहता है तुम दोनों थर्ड लेवल के एंट्रेंस को बंद होने से रोको, तब तक मैं अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से इन क्रिस्टल को तोड़ देता हूँ। ये सुनने के बाद हाउजी नोट करते हुए मान गई। जबकि सीन शिफ्ट कर हम याओ क्लैन के मेंबर को देखते हैं, जो सावन के इस ऑर्डर को सुनने के बाद तो काफी गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सावन उसे ऑर्डर दे, पर फिलहाल के लिए इन सभी के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और अगली पल उसने एक गहरी सांसें लेने के साथ ही अपने पावर को एक्टिवेट करने लगा, जिस वजह से उस जगह पे उसकी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट हो चुकी थी, जिसने एक्टिवेट होते ही अपनी एनर्जी को चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया था। ये देखने के बाद तो कुछ लोग काफी सरप्राइज हो गए, क्योंकि भले वो सभी
एंशिएंट क्लैन से आते थे और एंशिएंट क्लैनों को भी काफी मुश्किल से हेवनली फ्लेम मिलते थे। जबकि ये देखकर याओ क्लैन का मेंबर काफी खुश हो गया था कि फिलहाल के लिए सभी लोग उसी की तरफ देख रहे हैं, इसलिए उसने अपने हेवनली फ्लेम की तारीफ करना शुरू कर दिया। साथ ही उसने बताया कि उसकी हेवनली फ्लेम टॉप 10 में आती है। जब याओ क्लैन का मेंबर अपनी हेवनली फ्लेम के बारे में काफी बड़ी बड़ी तारीफें कर रहा था, तभी उसकी हेवनली फ्लेम धीरे धीरे करके उसकी पावर कमजोर होने लगी, क्योंकि उसी समय किसी व्यक्ति ने अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके सामने याओ क्लैन के मेंबर का हेवनली फ्लेम कमजोर था। और जिसने अभी अभी अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट किया था वो हाओजी थी, जिसकी हेवनली फ्लेम के अंदर से एक टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी, जिसने याओ क्लैन के मेंबर और उसकी हेवनली फ्लेम की हालत को खराब कर दिया था। ये देखने के बाद तो याओ क्लैन का मेंबर भी सरप्राइज हो गया था। तभी वो हाओजी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मैं सही गैस कर रहा हूँ तो ये यान क्लैन के ये लोटस होगा, जो हेवनली फ्लेम के 9th रैंकिंग पे आती है। ये सुनने के बाद हाओजी ने भी नोट कर दिया। फिर अगली पल उसकी नजर साउन पे आ चुका था, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिर साउन के पास कितनी हेवनली फ्लेम है, यानी कि साउन के पास कितनी पावरफुल फ्लेम है। सिनशिप टुकड़ों में साउन को देखते हैं, जो इन दोनों की हेवनली फ्लेम को देखने के बाद नोट करता है। उसके बाद उसने भी अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे साउन की हेवनली फ्लेम एक्टिवेट हो रही थी, उसी तरह से साउन के अंदर से अलग अलग तरीके की हेवनली फ्लेम निकल रही थी, जिसने बाहर निकलने के साथ अलग अलग ड्रैगन का रूप ले लिया था। साथ ही साउन अपनी हेवनली फ्लेम की पावर को भी रिलीज कर रहा था, जिस वजह से हम याओ क्लैन के मेंबर की हेवनली फ्लेम को देखते हैं, जिसकी हेवनली फ्लेम लगभग गैप होने भी आ चुकी थी। इधर साउन के हेवनली फ्लेम को हाओजी की हेवनली फ्लेम ने काफी आसानी से सप्रेस कर दिया था, जो देखकर हाओजी खुद सरप्राइज हो चुकी थी, क्योंकि हाओजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साउन की हेवनली फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल निकलेगी। इसलिए हाओजी साउन की तारीफ करते हुए कहती है, तुम्हारी हेवनली फ्लेम तो सचमुच काफी पावरफुल है, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हारी फ्लेम इतनी पावरफुल निकलेगी। ये सब सुनने के बाद साउन हाओजी से कहता है, हमने काफी सारे समय को बर्बाद कर दिया है, इसलिए हमें जल्द से जल्द अब 3rd लेवल के एंट्रेंस को तोड़ना होगा। साउन की इन बातों को सुनने के बाद याओ क्लैन के मेंबर और हाओजी अपनी अपनी जगह पे वापस आ गए और अगले पल उन दोनों ने अपने काम को शुरू कर दिया। जबकि सिनशिप टुकड़ों में साउन को देखते हैं, जिसने हेवनली फ्लेम से एक पावरफुल ड्रैगन बनाकर उन क्रिस्टल पे अटैक कर दिया था, जिस वजह से वो हेवनली फ्लेम से बने हुए ड्रैगन काफी स्पीड से उन क्रिस्टल को तोड़े जा रहा था। और ड्रैगन के रास्ते में जितने भी इंसेक्ट्स आ रहे थे, उन सभी को हेवनली फ्लेम जलाती जा रही थी, मगर इसके बावजूद वो सभी इंसेक्ट्स काफी ज्यादा थे, जिस वजह से वो लगातार हेवनली फ्लेम की तरफ बढ़ते रहते हैं और उन्हें इसी तरह से करते हुए कुछ में बीत जाते हैं, जहाँ साउन की एनर्जी भी काफी कम हो चुकी थी। इसलिए साउन ने अपनी स्टोरिंग से एक एनर्जी क्रिस्टल से बड़े हुए बैग को बाहर निकाल लिया और अगली पल साउन ने अपने फ्लेम मंत्रा टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिस वजह से अपने आप ही वो सभी एनर्जी साउन की बॉडी के अंदर जाने लगी। और जैसे वो सभी एनर्जी साउन की बॉडी के अंदर आई, उस समय साउन ने अपनी पूरी एनर्जी को ड्रैगन के अंदर डाल दिया, जिस वजह से वो हेवनली फ्लेम से बना हुआ ड्रैगन और भी पावरफुल हो चुका था। और इसी तरह से साउन को जब भी एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो अपनी स्टोरिंग से एनर्जी क्रिस्टल से भरे हुए बैग को बाहर निकाल देता, जिसके बाद वो अपनी फ्लेम मंत्रा टेक्निक को एक्टिवेट कर देता, जिसकी वजह से उन सभी क्रिस्टल की एनर्जी साउन की बॉडी के अंदर चली जाती। इसी तरह से साउन को आधा घंटा बीत गए। तभी गुजियन कहता है, आखिर साउन को इस क्रिस्टल को तोड़ने में कितना समय लगेगा। गुजियन की बातों का जवाब देते हुए दूसरा व्यक्ति कहता है, साउन को लगभग आधा घंटे और लगेंगे, क्योंकि भले ही साउन अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से इन क्रिस्टल को तोड़ पा रहा हो, लेकिन अभी भी उसको काफी समय लगेगा। जब ये दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे, तभी साउन ने कुछ महसूस किया, जिस वजह से वो सरप्राइज हो चुका था। इसलिए साउन बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे पास जितने भी एनर्जी क्रिस्टल है वो सभी खत्म हो चुके हैं। साउन की बात जैसे बाकी लोगों ने सुना, उसी समय वो सभी सरप्राइज हो गए, क्योंकि उन्होंने काफी सारे एनर्जी क्रिस्टल को साउन को दिया था। तभी गुजियांग साउन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मेरे पास एक एनर्जी क्रिस्टल अभी भी बचा हुआ है, जो एक लेवल 9 का एनर्जी क्रिस्टल है। ये कहते हुए उसने अपने एनर्जी क्रिस्टल को साउन को दे दिया। फिर वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि इसके अलावा मेरे पास कुछ होंगे। जबकि दूसरी तरफ साउन इन बातों को सुनने के बाद उसने नोट कर दिया और अगले पल उसने उस एनर्जी क्रिस्टल को ले लिया। फिर साउन उस क्रिस्टल की तरफ देखते हुए कहता है, भले ये लेवल 9 की है, लेकिन ये काफी नहीं होगी, क्योंकि मेरी हेवनली फ्लेम मेरी काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती है, इसलिए मुझे और भी क्रिस्टल की जरूरत होगी। ये सुनने के बाद हम दूसरे गू क्लैन के मेंबर को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे पास भी एक लेवल 9 का क्रिस्टल है। ये कहते हुए उसने अपने क्रिस्टल को साउन को दे दिया और इस सेशन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको नेक्स्ट पार्ट कब चाहिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक टारगेट 800 मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।